बहुत अमीर राजा था। वो अपनी तीनों बेटियों के लिए कुछ खास तोहफे लाना चाहता था। सबसे बड़ी बेटी ने कहा, मुझे सोने से बनी एक सुंदर पोशाक चाहिए। दूसरी बेटी बोली, मुझे चांदी से बनी एक पोशाक चाहिए। लेकिन सबसे छोटी बेटी, जो राजा की लाडली थी, बोली, मुझे बोलने वाले अंगूर, मुस्कुराते सेब और घंटी बजाने वाले आड़ू चाहिए। राजा ये सुनकर हैरान रह गया, पर वो बाजार गया। थोड़ी ही देर में उसने सोने और चांदी की पोशाकें ढूंढ ली, लेकिन छोटी बेटी की बताई 3 जादुई चीजें कहीं नहीं मिली। राजा उदास होकर वापस लौटने लगा। रास्ते में अचानक उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। राजा बहुत गुस्से में था। उसकी कीमती घोड़े भी उस समय बेकार साबित हुए। राजा ने गांव के लोगों को बुलाया, लेकिन सब मिलकर भी गाड़ी को बाहर नहीं निकाल पाए। तभी वहाँ एक बड़ी सफेद सुअर धीरे धीरे आई। वो बोली, अगर मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं, तो क्या तुम अपनी छोटी बेटी मुझे दोगे? राजा हैरान रह गया। एक सुअर उसकी बेटी से शादी करना चाहता था। उसे मजाक लगा तो उसने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। फिर उस सुअर ने अपनी थूथनी गाड़ी के नीचे लगाई और एक झटके में पूरी गाड़ी को बाहर निकाल दिया। राजा राहत की सांस लेते हुए महल लौट आया और बड़ी बड़ी बेटियों को उनकी पोशाकें दे दी, पर छोटी बेटी से माफी मांगी, क्योंकि वो उसके लिए वो तीनों जादुई फल नहीं ला पाया था। इसी बीच खिड़की के बाहर से सुअर की घूं घूं की आवाज आई। वो सच में गाड़ी लेकर राजकुमारी को लेने आ गया था। राजा घबरा गया। उसने अपनी बेटी की जगह नौकर की बेटी को सजाकर भेज दिया, लेकिन सुअर बहुत चालाक था। उसने एक नजर में पहचान लिया कि ये असली राजकुमारी नहीं है। आखिरकार छोटी राजकुमारी को सादा कपड़े पहनाकर सुअर के साथ भेजना पड़ा। राजकुमारी बहुत रोई, क्योंकि उसे एक बदबूदार सुअर के साथ रहना था। वो सुअर के घर पहुंची, जहां सिर्फ गंदे तिनके और सड़े हुए खाने के दाने थे। वो बैठकर रोती रही और रोते रोते ही सो गई। लेकिन जब अगली सुबह उसकी आंख खुली, तो उसने खुद को एक सुंदर महल में पाया। चारों ओर नौकरानियां थीं, जो उसे सुंदर कपड़े पहना रही थीं। फिर उसे एक बहुत ही सुंदर युवक के पास ले जाया गया। वो मुस्कुराया और बोला, मैं असल में एक राजकुमार हूँ, जिसे एक दुष्ट जादूगरनी ने सुअर बना दिया था। ये श्राप तब तक नहीं टूट सकता था, जब तक कोई लड़की बोलने वाले अंगूर, मुस्कुराते सेब और घंटी वाले आड़ू मांग न ले। राजकुमार उसे बगीचे में ले गया। वहाँ बेलों पर अंगूर बोल रहे थे, सेब मुस्कुरा रहे थे और पेड़ों पर लगे आड़ू से मधुर घंटियों की आवाज आ रही थी। राजकुमारी ने महसूस किया कि राजकुमार ने वो सब पहले से ही उसके लिए तैयार किया था। इसके बाद दोनों ने शादी की और सदा सर्वदा खुश हो